मेरा नाम राफ़िया है, मैं एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 3 भाई हैं और मेरे सब बहन-भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी अम्मा-अब्बा ने छोटी उम्र में ही करवा दी थी। मैं बहुत हसीन, नौजवान, खूबसूरत थी और बहुत रहमदिल इंसान थी, लेकिन यही रहमदिली मेरी ज़िंदगी उजाड़ गई। एक दिन मैं बड़ी सी चादर ओढ़े बाज़ार के रास्ते से निकलती मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा चादर में अच्छी तरह छुपाया हुआ था। मैं जवान और खूबसूरत थी, मगर मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ता था। लोगों के दरमियान अकेले चलते हुए मुझे हर वक्त खौफ महसूस होता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ मतवज्जा ना हो और मेरे अकेले बाजारों में आना जाना किसी की नजर में ना आए, वरना मैं किसी मुश्किल में पड़ जाती। मुझे अच्छे से अंदाजा था, ना मुझे पुलिस पर इतबार रहा था, ना ही मैं अब लोगों के हमदर्द रवैये से धोखा खाती थी, क्योंकि मेरे घराने ने एक बार इतना बड़ा धोखा खाया था कि अब मुझे लगता था बाजार में नजर आता हर चेहरा बनावटी था और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मैंने अपने बीमार शोहर के लिए दवाई लेनी थी। मैं रास्ते से गुजर रही थी जब मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे 15 साल लड़के पर पड़ी। वो लड़का सुर्ख व सफेद रंगत का मालिक था। फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए वो मेरी तवज्जो खींच गया। मैं अफसोस से उसे देखती हुई उसके पास गई और चंद रुपए उसको दिए। मुझे लगा वो भीख मांग रहा है, मगर मेरे पैसे उसने फौरन मुझे वापस किए और पश्तून लहजे में बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। कोई काम है तो दे दो, मैं कमा कर खाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। मैं उसके अल्फाज पर चौंक गई। उसके लहजे से मुझे अंदाजा हुआ वो पठान है। मुझे उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो जवान है, जाकर मजदूरी करे और कमाए। इस फुटपाथ पर बैठे रहने से तो उसे भीख ही मिल सकती थी। मेरे मशवरे पर वो अफसुदगी से बोला कि मैं मजदूर हूँ, इसलिए मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और चंद कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग नाकारा थी। मैं ये देखकर साकत रह गई। मैंने फौरन पैसे वापस रखे और उससे कहा कि मेरे लिए काम करोगे तो मैं अब तनख्वाह भी दूंगी। मैंने उसी वक्त फैसला किया था कि इस लड़के से बाहर के काम करवाऊंगी, ताकि मुझे यूं बाजारों में मर्दों के दरमियान धक्के ना खाने पड़े। उस वक्त ये भी भूल गई कि वो लड़का भी जवान था और मेरे शोहर और घर वालों ने हमेशा मुझे ताकीद की थी कि गैर मर्दों पर इतबार कभी मत करना। मगर मेरी हमदर्द तबीयत ने मुझे उकसाया कि मैं उस लड़के की मदद करूंगी। वो मेरी बात पर खुश हो गया। मैंने जल्दी से दवा ली और उस पठान लड़के को घर ले आई। मेरे शोहर ने उस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए। मैंने शोहर को उस लड़के के बारे में बताया कि वो पठान लड़का माजूर है, जरूरतमंद है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। मेरे शोहर इस लड़के के सामने तो खामोश हो गया, मगर अकेले में मुझे नाराजगी से कहा कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, वो बच्चा नहीं है। पठानों के बारे में मेरे शोहर ना जाने कैसी कहानियां सुन रखी थी। मैंने शोहर से दरख्वास्त की, मुझे अब बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद चाहिए थी। मेरी जिद पर मेरे शोहर खामोश हो गए। मेरे घर की मजबूरी थी। मेरे शोहर जवान थे, मगर उनको दिल का मर्ज था। उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त दिल की तकलीफ हो जाती। अपनी हालत की वजह से मेरे शोहर ऑनलाइन काम करते। वो हर वक्त घर रहते, दवाई का इस्तेमाल बाकायदगी से करते। मजबूरन सौदा सल्फ लेने के लिए मुझे बाजार जाना पड़ता। मैं घर से बाहर निकलने से घबराने लगी। वो पठान लड़का माजूर था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो बाजार का हर काम करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। मैं मुतमईन थी, क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने शोहर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे शोहर ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया और खुद कमरे में बंद रहने लगे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वो लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे उसका देखना अजीब ही लगता था। मैंने घर में भी चादर लेना शुरू कर दी। मैं एहतियात करती थी ताकि वो लड़का मेरी तरफ मतवज्जा ना हो। मुझे अंदाजा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी मुश्किल 23 वर्ष थी। मैं कोई बड़ी उम्र की औरत ना थी। अपने शोहर के बार बार समझाने पर मुझे भी एहसास हो चुका था कि मैंने लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था, मगर मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी आसानी दरकार थी। उस लड़के ने वाकई मेरा बहुत हाथ बटाया था। वो बाजार से सौदा लाकर देने के अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। मैंने बैरूनी दरवाजे के करीब बने कमरे में उस लड़के को रहने की जगह दे दी। बाकी घर का बंद पोषण था जो बैरूनी दरवाजे से कुछ दूर था। हमारे घर का सहन बहुत खुला था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे शोहर की जब से तबीयत खराब रहने लगी थी, मसरूफियत और थकन की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब वो लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता। मुझे वो लड़का दिखने में बहुत बेजरर लगता था। मैं उसकी माजूरी और मोहताज जिंदगी पर अफसोस करती थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं हैरान तो उस रोज हुई जब मैं रात के वक्त कमरे में पानी पीने की वजह से कमरे से निकली। मुझे किचन के करीब खटपट का एहसास हुआ तो मैं ठटक गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही पठान लड़का खड़ा था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक सीढ़ियों की तरफ खुलता था जबकि दूसरा सहन की तरफ खुलता था। वो पठान लड़का भी शायद मेरे जाग जाने का अंदाजा कर चुका था। तब इस सहन में खुलने वाले
वाले दरवाजे से निकल रहा था, मगर ऐन वक्त पर मैंने लाइट ऑन कर ली थी। वो लड़का मुझे देखकर घबरा गया और घबरा कर बोला कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं किचन में चला आया। उस लड़के के जुमले पर मैंने किचन में नजर दुराई। वहाँ सामान वैसे पड़ा था जैसे मैंने सोने से पहले समेट कर रखा था। उस लड़के का चेहरा सुर्ख हो रहा था और पसीना साफ नजर आ रहा था। न जाने वो क्या कर रहा था कि मेरे आने पर यूं घबरा गया। मैंने उसकी वजाहत पर खामोशी से सर हिला दिया। मैं उस वक्त तो खुद भी डर गई थी, इसलिए उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। वो भी सर झुकाकर चला गया और मैं परेशानी में पानी पीना भूल गई। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई। वो पठान लड़का किचन के जरिए घर में दाखिल हुआ था। वो रात के वक्त ही पेट भरकर जाता था। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो रात के वक्त घर के अंदर दाखिल होता था। यही सोचते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह से पहले कि मैं उस लड़के से सवाल करती, वो नाश्ता लेने मेरे पास आया और शर्मिंदगी से बोला कि मैं रात के वक्त शदीद भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। उस लड़के का झुका हुआ सर और शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने सब शकूक भुला दिए। मुझे लगा वाकई वो लड़का भूख की वजह से आया होगा। उस लड़के की माजरत वहीं खत्म होगी और मैंने अपने शोहर के सामने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया और यही मेरी गलती थी। उस लड़के की बात वहीं खत्म होगी और मैंने अपने शोहर के सामने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया और यही मेरी गलती थी। मैं हर मामले से घर के मर्द को अनजान रख रही थी। मेरे शोहर भी मुतमईन थे कि वाकई लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आंख फिर से खुली तो मैं उठ बैठी। मेरे जहन में उस लड़के की हरकत अब भी मौजूद थी। मैंने कुछ सोचते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद है। इस बार लाइट ऑन करने पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने किसी मौजूदगी को अपना वहम समझ लिया और घर में घूमकर सारा जायजा लिया और कमरे में वापस चली गई। उसके बाद कई रातें इस तरह मैं जाकर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम सताता कि घर में रात के वक्त कोई और भी मौजूद होता था, लेकिन मुझे कभी कोई नजर नहीं आता था। मगर एक सुबह खाना बनाते हुए अपने शोहर की बात पर मैं चौंक गई। जो मेरे शोहर ने फिर पुरसोच लहजे में मुझसे कहा कि आजकल उस पठान लड़के को देखकर लगता है कि यह रातों को सोता नहीं है, उसकी आंखों में सुर्खी होती है और दिन पर जहां बैठता है नींद में चला जाता है। मैंने अपने शोहर से कहा कि काम नहीं होता, खास इसलिए बेजार रहता है, फारिग इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। मेरे शोहर ने मेरी बात पर इत्तफाक किया और उठकर कमरे में चले गए, मगर मैं खुद सोच में गुम हो गई थी। वो लड़का शुरू के चंद दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, मगर अब वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगा। बाजार जाता तो चंद मिनटों में ही खरीदारी करके घर पहुंच जाता और ऐसा लगता था जैसे भाग कर आया हो। हालांकि वो माजूर लड़का था और एक माजूर इंसान के लिए भागना मुमकिन नहीं था, मगर वो लड़का अब हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा। मैं उसकी तब्दीली को महसूस कर रही थी, मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक रोज वो लड़का सौदा लाया तो बुरी तरह कांप रहा था। मैं उसकी हालत पर घबरा गई। उसका रंग बिल्कुल जर्द हो रहा था। मैंने परेशानी से सवाल किया तो वो बोला कि सामान भारी था इसलिए थक गया हूँ। वो जवान और अच्छा कद काट का मालिक था। मुझे उसकी बात पर शक था, वो सच नहीं बोल रहा था। मैंने संजीदगी से कहा कि अगर ये काम इसके लिए मुश्किल हो चुका है तो वो अब यहाँ से चला जाए, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो जल्दी से सीधा हुआ और बोला कि अब मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने उसके जुमले पर चौंक कर उसे देखा तो वो हंसकर बोला कि आप ये काम नहीं कर सकती, ऐसे काम मुझे ऐसे जवान लड़का ही कर सकता है। वो मुझे अक्सर ये बात बोलता था कि मैं कमजोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके जुमले को महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात अजीब लग रही थी। ये कदम मुझे गलत लगने लगा। रातों को जो वो मुझे सताता था वो भी हकीकत थी और शायद वही पठान लड़का रात के वक्त अंदर आ जाता था, मगर बगैर सबूत के मैं उस लड़की को इल्जाम नहीं दे सकती। इसी कश्मकश में एक रात जाकर कमरे से निकली तो सामने ही हाल में मुझे वो लड़का नजर आया। उस रात चांद पूरे चौबन पर था, इसलिए खुली खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांद की रोशनी में उस पठान लड़के को जो हरकत करते मैंने देखा वो मुझे हैरत से साकत कर गई। मैं फटी आंखों से उस पठान लड़के को देख रही थी। उस वक्त उस पठान लड़के ने भी शायद मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो चौंक कर हमारे कमरे के दरवाजे की जानिब देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी थी। उस लड़के की मतवज्जा होने पर मैं घबरा गई और जब उसने रुख फेरा तो मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बामुश्किल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक पहुंची थी। मैं सर पकड़े अपने शोहर को देख रही थी। मैं अपने शोहर की कमजोरी इस पठान लड़के पर वाज़ कर चुकी थी और खुद उसे घर में ले आई थी। अब जो हरकत मैं देख चुकी थी मेरे लिए सुकून से सोना भी मुश्किल हो गया। अब मुझे अपने शोहर की बात समझ आ रही थी। वो लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वह हमारे घर से नहीं जाएगा। मुझे खौफ था कि कोई नुकसान हुआ तो मेरे शोहर मुझे ही इल्जाम देते। मैं उस पठान लड़के से डर गई थी, मगर शोहर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गलती पर गलती कर रही थी। मुझे अपने शोहर को बता देना चाहिए था। मुझे खबर नहीं थी इस बात का मुझे कितना पछतावा रहने वाला था। मैं कई दिन तक खौफ का शिकार रही और गायब दिमागी से काम करती रहती। मेरा रवैया इस लड़के से बदलने लगा। मैं चाहती
थी कि वो मेरी बेरुखी से बददिल हो जाए, हमारे घर से चला जाए, मगर वो बददिल होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं किचन में काम कर रही थी तो वो वहीं चला आता, बहाने बहाने से मेरे करीब आता। मैं उसे जाने का कहती तो वो कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी फर्श की सफाई शुरू कर देता। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के हर मामले में घुसने लगा और मेरे गुस्सा करने की भी परवाह नहीं करता था। मेरे शौहर ने जब उस लड़के के हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो मुझसे नाराज होने लगे और मुझे डांटते हुए कहा कि तुम इस लड़की के साथ फ्री होने लगी हो, इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि वो हमारे घर के अंदर घुस रहा है। मैं घबरा गई, अपने शौहर से कहा कि इस लड़के से कह दे वो बाहर वाले कमरे तक महदूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर के कहने पर वो लड़का एक तरफ हो जाए, क्योंकि मेरी बात का वो असर नहीं लेता था। मेरी तवक्का के मुताबिक मेरे शौहर ने जब समझाया तो वो बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मैं मुतमईन हो गई, मुझे लगा वो लड़का समझ गया है और अब कोई मसला नहीं होगा। मगर रात होते ही वो लड़का अंदर आ जाता। मैंने 2-3 मर्तबा रातों को उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में देखा तो मैंने एक रोज दिन के वक्त बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे शौहर को वहम होने लगा है, जैसे हमारे घर कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। मगर किसी रात मेरे शौहर ने उसे पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं। मुझे लगा मैं उस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर उसके अल्फाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो मुझसे बोला कि आपकी शौहर तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं और इस दवा की वजह से वो जागते भी नहीं। उस लड़की की बात ने मुझे डरा दिया था। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे शौहर अपनी बीमारी के बाद रात को सुकून के लिए नींद की दवा लेते थे, मगर हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी और उस लड़के को तो मैंने इस बात की खबर नहीं होने दी थी। न जाने वो कैसे जान गया कि मेरे शौहर रात को दवा लेते हैं। खौफ से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे यकीन हो गया इस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अपने शौहर से कह दूं इस लड़के को अब घर से जाने का बोल दे। हालांकि मुझे खौफ था, अब इस बात का भी फायदा नहीं रहा था, मगर मैं कोशिश करना चाहती थी। लेकिन मेरे कुछ बताने से पहले मेरे शौहर के चचा का इंतकाल हो गया। सुबह सवेरे हमें इतला मिली तो मेरे शौहर ने तैयारी की और मुझसे कहा कि वो जनाजे में शिरकत करते ही वापस लौट आएंगे। मैं उस लड़के के साथ अकेले रुकने का सोचकर घबरा रही थी। हम घर उस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे ये इत्मीनान भी था कि मेरे शौहर शाम होने से पहले लौट आएंगे, क्योंकि उनके चचा का घर इसी शहर में था। मेरे शौहर घर से निकले तो मैंने बहाने से अपनी हमसाई को अपने घर बुला लिया। वो पठान लड़का उस औरत के आने पर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब दिन टला तो वो औरत उठी, मुझसे माजरत करने लगी कि वो मजीद मेरे साथ नहीं बैठ सकती, उसे अपने घर में बहुत काम थे। मैंने भी उसे जाने दिया, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे शौहर घर आने वाले थे। वो औरत चली गई और शाम से रात हो गई, मगर मेरे शौहर घर वापस नहीं आए। मैं बुरी तरह परेशान हो गई और बार बार अपने शौहर को कॉल मिलाने लगी। वो पठान लड़का भी मुझसे सवाल करने लगा मेरे शौहर घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर अपने कमरे में जाने का कहा, मगर वो डट कर खड़ा रहा। उस दौरान मेरे शौहर ने कॉल की और परेशानी से मुझे बताने लगे कि उनके चचा के बेटे ने सऊदीया से आना था, उनकी फ्लाइट लेट हो गई, जिसकी वजह से जनाजा भी नहीं हो पाया। अब फजर के वक्त जनाजा था। मेरे शौहर भी वहीं रुक गए कि जनाजा पढ़कर वापस आएंगे। अपने शौहर की सरकत पर बहुत गुस्सा हुई, मगर कॉल पर कुछ नहीं कह पाई। कसूर मेरा ही था। मैंने अपने शौहर के सामने हमेशा इस पठान लड़के की अच्छाई बयान की थी और जो महसूस कर रही थी वो छुपा गई। अब वो भी इसी लड़के पर यकीन करके वहां रुक गए और मुझे हिदायत दे दी कि रात को अंदर वाला पोर्शन लॉक कर लेना, वो लड़का बाहमी कमरे में पड़ा रहेगा। उस पठान लड़के ने भी कॉल सुन ली थी। मैंने उससे कह दिया कि आज मैं रात का खाना नहीं बना सकती, इसलिए वो जाकर सो जाए। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी। मैं अब ये बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे शौहर इस रात घर नहीं आएंगे। वो लड़का सब जान चुका था और खाली घर उसके सामने था। मेरे बारे में भी उसे खूब पता था कि मैं कमजोर लड़की हूँ, जबकि मेरी आंखों में तो उस रात का मंजर ठहरा था जब चांद की रोशनी में मैं आधी रात को मैंने उस पठान लड़के को देखा था। खौफ से मेरी हालत खराब हो रही थी। जल्दबाजी में मुझे ये भी भूल गया कि मैंने उस लड़के को बैठक में भेजकर बाकी के पोर्शन को लॉक करना था। मैं कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गई। मैं समझ नहीं पा रही थी मदद के लिए किसको बुलाऊं। मायके वाले दूसरे शहर में रहते थे, मेरे ससुराल वाले सब जनाजे में शिरकत के लिए गए हुए थे। मैंने हमदर्दी में कितनी बड़ी गलती कर दी मुझे अब एहसास हो रहा था। हालांकि मेरे घराने ने इसी हमदर्दी के बदले इतना बड़ा धोखा झेला था। मेरे भाई ने भी एक दोस्त वालिद की वफात होने पर हमदर्दी में उसे अपने घर में पनाह दी थी और कहा था कि जल्द इसका दोस्त रिहाइश का कहीं बंदोबस्त कर लेगा, मगर अभी वो पुराने घर में नहीं जा सकता जहां वो अपने बाप के साथ रहता था, क्योंकि वो घर किराए का था। भाई का दोस्त बहुत शरीफ और अच्छा था। हम सब ने उसे घर का फर्द मान लिया था, मगर चंद रोज बाद मेरे भाई का वही दोस्त अकेले घर में मौका मिलने पर मेरी बड़ी बहन के साथ जबरदस्ती करने लगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर मेरे वालिद घर लौट आए थे और मेरी बहन को बचा लिया था। भाई का दोस्त घर से भाग गया था और दोबारा पुलिस को भी नहीं मिला था। मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद हमदर्दी कर बैठी थी। अब खौफजदा इसी कमरे में पड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैं घबरा
आ गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि वो पठान लड़का खाना लिए मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे बेयकीनी से देख रही थी। वो मजदूर लड़का जो पहले लंगड़ा कर चलता था उस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी हैरत पर वो ढिठाई से बोला कि मैं मजदूर नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे आप घर में पनाह दे। वो मुझे खाना देते हुए बोला कि आपका मूड नहीं था तो आज मैंने खाना बना लिया। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान थी। वो हमारे घर में आने के लिए मजदूरी का झूठ बोल चुका था और वो मुझे तनहा पाकर कमरे तक भी आ गया था। मैं उस वक्त उसे अपने शोहर का डरावा भी नहीं दे पाई थी। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, मेरा भाई कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा तो मैं उसके साथ खाना खाऊंगी। मुझे लगा कि मेरे भाई के आने का सुनकर वो पठान लड़का डर जाएगा, कमरे से चला जाएगा, लेकिन वो मेरी बात पर हैरत से बोला कि अचानक आपका भाई कहाँ से आ रहा है। अब तो रात के 12 बज रहे हैं। उसकी बात से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैं बोली कि मेरे शोहर ने अपने प्रोग्राम बदलते ही मेरे भाई से कह दिया था शाम को रवाना होने की वजह से मेरा भाई अब पहुंचेगा। मैंने गुस्से से उस लड़के को कहा कि मेरे घर के मामलात में दखल मत दो और अपने कमरे में चले जाओ। मैं गुस्सा करके उसको भेजना चाह रही थी मगर उसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उस रात उस लड़के ने मेरे साथ जो किया मेरे होश उड़ गए। मुझे उस रात अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। अगली सुबह मैं खौफ से रो रही थी जब उस पठान लड़के ने मुझे अपने बारे में सब बताया। उस पठान लड़के के इंकशाफ ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरे शोहर दिन के वक्त घर पहुंचे तो मेरी हालत खराब हो रही थी। वो घबरा गए और मुझे संभालने लगे। मेरे शोहर ने उस पठान लड़के को बुलाया तो तब पता चला कि वो लड़का गायब था। मेरे शोहर उलझ से गए। उन्हें लगा पठान लड़का बाजार गए हैं, जबकि मैं जानती थी वो लड़का घर से भाग गया था। मैं बुरी तरह रोती जा रही थी। मेरे शोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस वक्त अपने शोहर को कुछ बताने के काबिल नहीं रही थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने घर के मर्द से पूछे बिना उस नौजवान को घर में रखा। उस रोज शाम तक जब वो पठान लड़का वापस नहीं आया तो मेरे शोहर खटक गए। मेरा मुसलसल रोना और पठान लड़के की गुमशुदगी मेरे शोहर को शक में मुब्तला कर गई। वो मुझसे सवाल करने लगे कि उनके पीछे क्या हुआ था। मेरी हालत अब बदतर हो रही थी। मैं अपने शोहर को कुछ बताने के बजाय जिद करने लगी कि वो मुझे मेरी माँ के घर ले जाए। मुझे अपनी बेचैन हालत डरा रही थी। मेरे रोने पर मेरे शोहर ने हार मान ली और मुझे इत्मीनान दिलाया कि वो अगले रोज मुझे मायके ले जाएंगे। रात को जाना हमारे लिए मुमकिन ना था क्योंकि मेरी माँ का घर दूसरे शहर में था। मैं अपने शोहर के मान जाने पर चुप हुई मगर मेरा दिल बुरी तरह सहमा हुआ था। मैं अपने शोहर को नहीं बता पाई थी कि मैं क्या कर चुकी थी। मैं उस घर से जल्द अज जल्द भाग जाना चाहती थी मगर उस रात मेरी जिंदगी ऐसी बर्बाद हुई कि मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया। उस रात हमारे घर 4 मर्द घुस आए। वो पठान मर्द थे। जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर उन्होंने मेरे शोहर का गिरबान पकड़कर पूछा कि वो लड़का कहाँ है जो हमारे घर रहता था। मैं और मेरा शोहर परेशान हो गए थे। लड़का घर से भाग गया था। वो पठान मर्द अब हमारे घर में घुसकर वही लड़का मांग रहे थे। मेरे शोहर ने उन्हें बताया कि वो लड़का कल तक हमारे घर रहा था मगर अब सुबह से गायब है और हम खुद भी नहीं जानते वो कहाँ गया। मेरे शोहर ने सच बता दिया मगर उन पठान मर्दों को मेरे शोहर पर यकीन नहीं आया। तुम उस लड़के को छुपा रहे हो, तुम्हें पैसों का लालच है मगर हमें वो लड़का चाहिए। मेरे शोहर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैंने डरते डरते उन मर्दों को बताया कि वो लड़का शायद जान चुका था, वो उसके पीछे आएंगे इसलिए भाग गया, हमें उसकी कोई खबर नहीं। वो पठान मर्द मुसलसल इंकार पर गुस्सा हो गए और घर की तलाशी लेने लगे। मेरे शोहर को उनकी हरकत पर गुस्सा आया। मुझे खौफ था मेरे शोहर की तबीयत खराब न हो जाए। वो दिल के मरीज थे और उस वक्त उनका चेहरा जर्द हो रहा था। उन्होंने गुस्से से पठान मर्दों से कहा कि हमारे घर से चले जाओ वरना पुलिस को बुला लेंगे। वो पठान मर्द गुस्से से हमारे करीब आए और बोले क्या लगता है तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ हम कौन हैं? हम पुलिस से नहीं डरते और तुम हमसे जुबान चलाने की जुर्रत करोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं अपने शोहर को खामोश रहने का बोलती रही मगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन अनजान मर्दों का हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी दिखाना मेरे शोहर को गुस्सा बढ़ा रहा था। मेरे शोहर ने जब उनके धमकाने पर भी गुस्से से उन्हें निकलने का कहा तो एक पठान को गुस्सा आ गया। उसने अचानक अपनी पिस्तौल से मेरे शोहर के सीने पर फायर कर दिया। मैं चीख कर अपने शोहर के करीब गई मगर वो खून से लथपथ जमीन पर गिर चुके थे। वो पठान मर्द घर से चले गए और मैं अपने शोहर की लाश के पास बैठी रह गई। मेरी अंधी हमदर्दी ने मुझे ऐसा नुकसान दिया था जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं थी। उस पठान लड़के का गैर मामूली पन में काफी जोर से महसूस कर चुकी थी। फिर एक रात चांद की रोशनी में उसे पिस्तौल में गोलियां डालते भी देख लिया। मैं डरती रही, खामोश रही और जब मेरे शोहर घर पर नहीं थे तो उस लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात कमरे की कुंडी लगाई, वो भी मेरे कमरे में बैठा रहा। सुबह के वक्त मेरे खौफ पर उसने मुझे सच बताया कि वो पठान कबीले का लड़का है, उसके बाप ने कत्ल किया था जिसका बदला लेने के लिए वो घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। वो झूठ बोलकर हमारे घर में रहा। रातों को उठकर वो अंदर आकर छुप जाता। वो दवाई लाता था तो जान गया कि मेरे शोहर हर बार नींद की दवा मंगवाते थे। ये बात जानने के बाद वो खामोशी से हमारे घर में आकर हमारी हिफाजत करता रहा मगर वो बाजार में आते जाते अपने दुश्मनों की नजर में आ गया और पिछली रात भी वो
वो अपने दुश्मनों के खौफ से मुझे बचाने के लिए कमरे में बंद करके साथ बैठा रहा, मगर सुबह होते ही माजरत करके चला गया कि वो अपनी वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो घर से भागकर हमें नुकसान पहुंचा गया था। मेरे शोहर की मौत हो गई थी और मैं जो सच जानने के बाद अपने शोहर को और खुद को महफूज करने के लिए कुछ रोज अपनी माँ के घर जाकर रहना चाहती थी। जवानी में बेवा होकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर आ गई। मेरी जिंदगी उजड़ गई थी। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि हमदर्दी और नेकी जरूर करे, मगर एक हद में ही सब अच्छा लगता है। किसी पर अंधा इत्मीनान नहीं करना चाहिए कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हो, और खास तौर पर अपने घर के मर्दों से पूछे बिना ना कोई फैसला लेना चाहिए, ना कोई बात छुपानी चाहिए, वरना हमारे घर के मुहाफिज हमारी गलती का शिकार हो जाते हैं और मुझ ऐसी लापरवाह औरतें सारी उम्र मातम करती रह जाती हैं।